बहुत समय पहले हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक ईमानदार और दयालु लड़का रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में एक रहस्यमय चमक दिखाई देती है, लेकिन जो भी उसे खोजने जाता है वह डरकर वापस लौट आता है। अगर उस रहस्य से गांव का भला हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा। बेटा, सावधान रहना। बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह भोला अपने छोटे से बैग में पानी, रोटी और एक लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी और ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक घायल खरगोश बाहर आया। कृपया मेरी मदद करो, मेरा पैर फंस गया है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें छुड़ाता हूँ। भोला ने सावधानी से जाल काटा और खरगोश को आजाद कर दिया। तुम्हारी दयालुता का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। जब भी जरूरत पड़े मेरा नाम लेना। कुछ दूर चलने पर भोला को एक पुराना पुल मिला। पुल के बीचों बीच एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। इस पुल से वही गुजर सकता है जो सच बोलता हो। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं किसी खजाने के लिए नहीं आया। मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिससे मेरे गांव का भला हो सके। तुमने सच कहा, जाओ, तुम्हारा रास्ता खुल गया। पुल चमक उठा और भोला सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर रोशनी चमक रही थी। अचानक एक विशाल बड़ा सिंग वाला रक्षक सामने आ गया। जो लालच लेकर आया है वो यहीं से लौट जाए। मुझे सोना या हीरे नहीं चाहिए। अगर यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरे गांव के लोगों की मदद हो सके, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। रक्षक मुस्कुराया और धीरे धीरे रास्ते से हट गया। गुफा के सबसे अंदर एक चमकदार वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लगे थे। तभी एक मधुर आवाज गूंजी। भोला, इन फलों को केवल स्वार्थ छोड़ने वाला ही छू सकता है। एक फल अपने लिए और एक अपने गांव के लिए चुनो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दोनों फल मेरे गांव के लिए हैं। तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। देवी ने मुस्कुराकर दोनों फलों को एक जादुई बीज में बदल दिया। इसे अपने गांव में लगाना। इससे ऐसा पेड़ उगेगा जो कभी सूखेगा नहीं और सबको फल देगा। मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। वापस लौटते टाइम रास्ते में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ गिरने लगे और रास्ता बंद हो गया। अब मैं गांव कैसे पहुंचूं? तभी वही खरगोश अपने कई दोस्तों के साथ आया। तुमने मेरी मदद की थी, अब हमारी बारी है। सभी जानवरों ने मिलकर रास्ता साफ किया। कछुए ने नदी पार करने का सुरक्षित रास्ता दिखाया। थोड़ी ही देर में भोला गांव पहुंच गया। बेटा, तुम सही सलामत लौट आओ। माँ, मैं खजाना नहीं लाया, लेकिन इससे भी कीमती चीज लाया हूँ। गांव के बीचों बीच जादुई बीज लगाया गया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर साल भर मीठे फल लगते थे और उसकी छाया में कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। गांव वाले दूर दूर से आने वाले लोगों को भी फल बांटते थे। गांव का मुखिया। आज हमारी समृद्धि का कारण भोला की ईमानदारी और दयालुता है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। जंगल की देवी आकाश से। याद रखो, सबसे बड़ा जादू दया, सच्चाई और निस्वार्थ सेवा में छिपा होता है। उस दिन के बाद किसी ने जंगल से डरना छोड़ दिया। लोग वहां प्रकृति का सम्मान करने जाते थे, नुकसान पहुंचाने नहीं। भोला की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और हर बच्चे को यह सीख दी जाने लगी कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र और दूसरों की मदद करने का मन होता है।
सीख, दयालुता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा सबसे बड़ा होता है।